मिसेस आसू, मिसेस आसू रुकिए। तो तुमने अपनी पोती को सब कुछ बता दिया। अब मैं देखती हूँ तुम्हें। मिसेस आसू, कहाँ है वो? दूसरे रूम में लेकर गए? मिसेस आसू, बताओ कहाँ है वो? दरअसल 1 घंटे पहले वो गुजर गए। मिसेस आसू, हमने आपको कॉल करने की कोशिश की पर लगा नहीं। मैं उनके डॉक्टर को बता देती हूँ, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। बेटा चलो घर चलते हैं, अपना कोट पहन लो, शूज लेकर आओ जल्दी। ये लीजिए पापा। अरे देमीर बेटा, खाना खाकर ही जाओ ना, रात होने वाली है। नहीं नहीं अभी चलते हैं, फिर कभी आ जाएंगे खाना खाने के लिए। ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाय बाय मेरी बच्ची। बाय बाय दादी माँ। फिर आना। हाँ लाइए मैं पकड़ लेता हूँ, लाइए। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, फिर मिलेंगे गुड़िया। अच्छा ठीक है, बाय, थैंक यू। संभल कर जाना। बाय बाय दादी माँ। बाय बाय गुड़िया, गुड़िया। पापा। हाँ। आप कहाँ गए थे? एक अर्जेंट काम था मुझे। आंसू के बारे में है क्या? क्या बात हुई आपकी? वो अब समझ गई है कि वो हमें कभी अलग नहीं कर सकती। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ यही सच है। मैं बस तुम्हारी खातिर तुम्हें उससे मिलने देता था, लेकिन आज से कभी नहीं, कभी नहीं। तुम उसे कभी नहीं मिलोगी। क्या सच में? चलो। जरा आराम से। ठीक है। ठीक है। थोड़ा जल्दी चलिए ना। अब घर जाने के लिए इतना चढ़कर जाना पड़ेगा। हाँ, पुश करो मुझे, पुश करो, पुश करो। आंसू कहाँ थी तुम? आंसू, क्या हुआ, बात क्या है? आओ। मेरे पापा मर गए। मेरे पापा मर गए। मेरे पापा मर गए। ओके, शांत हो जाओ। तमीर को बिल के बारे में सब कुछ पता है। वो जानता है कि मुझे पैसों के कारण बच्ची चाहिए। सुबह उनसे मिलने गए थे ना, पता नहीं उन्होंने ओइको को कैसे सब कुछ बता दिया।
तो मैंने उनसे यही सब पूछने गई थी। पता चला वो मर गए। पैसे भी चले गए। मिलेगा, हम पैसा ले लेंगे, डोंट वरी, वो तुम्हारा ही है। लेकिन कैसे? तुमने ही कहा था ना कि इस हालत में मुझे बच्ची नहीं मिल सकती। तो हाँ कहा था, लेकिन मैंने इसलिए कहा था ताकि तुम कुछ ट्राई करो आंसू। देखो वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसकी माँ हो, ये बात सबको पता है, ठीक है? अब हमें बस जरा और ट्राई करके उस बच्ची की कस्टडी लेनी है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, हम वो बच्ची और पैसे दोनों लेकर रहेंगे। आंसू बैठ जाओ। यहां से तुम्हारी अच्छी जिंदगी शुरू होगी, तुम अच्छे से जियोगी, समझ रही हो ना? देखो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, तुम्हें वो पैसे मिलेंगे, प्रॉमिस। ठीक है? मैं तुम्हें फिर कभी भी रोने नहीं दूंगा। यहाँ बेटा, हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरा चलने का मन हो रहा है। ठीक है। पापा, हाँ मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ। मुझे पता है। क्या पता है तुमको? बताओ बेटा, क्या पता है? क्या हुआ? क्या हुआ? ओइको, क्या? डियर डायरी, मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं। वो बहुत हैंडसम भी हैं और होशियार भी हैं। वो हमेशा मुझे हंसाते हैं। और मुझे खुश भी रखते हैं। पापा मेरे हीरो हैं। मेरे लिए दुनिया में मेरे पापा ही सब कुछ हैं। उन्हें भी मुझसे प्यार है। लेकिन पापा मुझसे झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अमीर हैं। पर मुझे पता है ऐसा नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं। अगर हम अमीर होते तो उन्हें काम करना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा था कि कितना भी ज्यादा पैसा हो,
जिंदगी भर नहीं रहता। उन्होंने फिर से मुझसे झूठ बोला। उन्होंने मुझसे कहा कि वो ड्राइवर हैं और गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। मुझे पता है, मैंने उन्हें जानदान दीदी के साथ बात करते हुए सुना था। उनके पैर को कंस्ट्रक्शन साइट पर ही चोट आई थी। मैंने स्कूल जाते वक्त उनसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने फिर से मुझसे झूठ बोला। कहा कि मुंह चाहिए। उन्हें ये भी पता था कि आंसू मेरी मॉम है। फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि वो उनकी दोस्त है। उन्होंने मुझसे झूठ कहा। और अब वो मुझसे एक और जरूरी बात छुपा रहे हैं। मुझे पता है, मैं समझ गई हूँ। पापा विटामिन बताकर मुझे दवाई दे रहे हैं। वो दवाई डॉक्टर अंकल ने बताई हुई दवाई है। मुझे पता है वो विटामिन नहीं है। पापा मुझसे फिर से झूठ बोल रहे हैं। उन्हें मेरी बीमारी के बारे में पता है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। पर मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि वो महंगी है। मुझे पता है उसे खरीदने में बहुत पैसे लगेंगे। मुझे पता है मैं नाराज ना हूँ, इसीलिए वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि पापा मुझसे और झूठ बोले। अब और झूठ नहीं। पता है अब हम क्या करेंगे? हम इस बीमारी से एक साथ लड़ेंगे। अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब और झूठ नहीं बोलेंगे।
पापा। घबराओ मत बेटा। अब हम दोनों इस रूम में जाएंगे और एक साथ इस बीमारी से लड़ेंगे। हम अंदर जाएंगे और डॉक्टर की बात सुनेंगे। अब से जो कुछ भी करना हो हम एक साथ करेंगे, समझे? पता है ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि हम दोनों अब एक टीम है, आयरन मैन और प्रिंसेस। हम किसी से नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम दोनों एक टीम है, आयरन मैन और प्रिंसेस। हम किसी से भी नहीं डरते। बिल्कुल। ताली दो। चलो अब नॉक करो। हाँ? ठीक है। ठीक है, चलो अंदर चलो। अरे ओइकू तुम। ओह वेलकम, आइए मिस्टर देवर, आइए। हेलो मिस्टर एहसान। पैर को क्या हुआ? वो मोच आ गई। आओ बैठो। कैसी हो? हाँ? मैं ठीक हो ना? हूँ। बैठो। लाओ ये कोट यहाँ दो मुझे, लाओ। मैं निकलने ही वाला था, आपकी कॉल की वजह से रुक गया। अच्छा हुआ आप साथ में यहाँ आ गए। और ओइकू, तुमने ये अच्छा किया, पापा को सब कुछ बता दिया। एक मिनट, प्लीज इसे बताइए ये ठीक हो जाएगी। तो कैसा चल रहा है सब? बताओ, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? मैं भी। सुनकर अच्छा लगा तुम ठीक हो। दरअसल मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। सच में? पर क्यों डॉक्टर? क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना था। आप हमें कुछ बताने वाले हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। ओइकू बेटा, तुम्हारे डिजीज के लिए दवाई मिल गई है। तुम अगर रोज वो दवाई लेते जाओगी तो ये डिजीज और नहीं बढ़ेगा। आप सच कह रहे हैं? क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। वो दवाई कुछ देर के लिए टेस्टिंग में थी, लेकिन अब अप्रूव हो गई है। अब हम उसे यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं ठीक हो जाऊंगी? मतलब तुम अगर रोज दवाई लोगी तो कंडीशन और खराब नहीं होगी। सुना तुमने? सुना तुमने बेटा? जो तुम सोच रहे हो वैसा अब कुछ भी नहीं होगा। सुना तुमने? तो इसका मतलब है कि अब मेरी मेमोरी नहीं जाएगी ना? तुम रोज ये दवाई लेते जाना, हम तुम्हें चेक करते रहेंगे। सब अच्छा होगा, ठीक होगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अंकल, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं ओइकू, लेकिन टाइम पर दवाई लेना भूलना मत। हाँ ठीक है, ठीक है। और तुम रोज दवाई लोगी और वक्त पर चेकअप के लिए आओगी, ये भी मेरे मत पापा भूलना। के साथ आऊंगी। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो अब हम निकलते हैं। मिस्टर देमिर, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? मेरा मतलब है वो अपॉइंटमेंट्स और तुम्हारे चेकअप के डेट्स की बात करनी है। और मैं तुम्हारे नए दवाई की प्रिस्क्रिप्शन लिख के दूंगा। लेकिन तुम बैठ के बोर हो जाओगी। तुम्हें आयसून पता है ना, उसने लास्ट टाइम तुम्हें मदद की थी। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें कुछ जूस वगैरह दे देगी। हाँ, हम अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं, तुम बोर हो जाओगी। जाओ। हाँ, जूस अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं भी तुम्हारे साथ पीने आता, लेकिन ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है पापा, मैं बाहर वेट करती हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हारी बैग और कोट लेके आता हूँ। ठीक है। मिसेस आयसून,
ओइकू वहाँ आ रही है, उसका ध्यान रखना, ठीक है? और उसके लिए कुछ जूस वगैरह मंगवा देना। ओके मिस्टर देमिर। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, वो तो अभी बहुत छोटी है, उसके लिए ये बोझ कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। हम बड़े लोग भी बोझ उठा नहीं सकते। देखिए, समझ सकता हूं कि आप ओइको की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है ना, इस डिजीज में कुछ चीजों को टालना हमारे बस में नहीं है। हाँ पता है, लेकिन मैं बस चाहता हूं कि वो दिन आने तक ओइको जिंदगी में खुश रहे बच्चों की तरह। मैं चाहता हूं कि उसके दिमाग में बस उसके होमवर्क की, उसके कार्टून्स की ही बातें रहे। उनके स्कूल में प्ले होने वाला है जिसमें वो प्रिंसेस बनेगी। हमेशा खुश रहे वो। आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन हमें फ्यूचर में क्या हो सकता है इस पर विचार करना होगा। हमें अभी से ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी। जूस के लिए थैंक यू आइसुन दीदी। कोई बात नहीं। वैसे आइसुन दीदी, क्या आपको पता है कि मुझे स्कूल के प्ले में प्रिंसेस का रोल मिला है? अच्छा, ये तो अच्छी बात है। पापा ने भी रिहर्सल में हेल्प की। क्या बात है? आइसुन दीदी, पापा कितनी देर से अंदर ही है, क्या आपको पता है कब आएंगे? अब जल्द ही आ जाएंगे। ठीक है। मिलते हैं। चलो ओइको, तुम बोर तो नहीं हुई ना? नहीं, मैं आइसुन दीदी से बात कर रही थी। हाँ ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये पहन लो। बाय बाय आइसुन दीदी। मिलते हैं। अच्छा, पता है मुझे क्या लगता है? क्या? हमें कहीं तो जाकर ये न्यूज सेलिब्रेट करनी चाहिए। कहाँ पर? पिज्जा खाने। पिज्जा खाने? हाँ, हम पिज्जा खाएंगे और साथ में नींबू पानी भी पियेंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना? मजा आएगा। लेकिन पापा, हम वहाँ जाने के बदले घर पर ऑर्डर कर सकते हैं? ऐसा क्यों? मुझे घर ज्यादा पसंद है, घर में ऑर्डर करके खाएंगे, ज्यादा मजा आएगा। तुम्हें तुम्हारा घर ज्यादा पसंद है? हाँ। अच्छा ठीक है, फिर हम ऐसा ही करेंगे, घर से ही ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है। हाँ। पापा, हाँ, क्या हम उर्क को भी घर पर बुला ले? जरा यहाँ देखो, तुम्हें उर्क की अब आदत हो गई है? हाँ, हाँ, पर ऐसा नहीं है। दरअसल उर्क ने मुझे पिज्जा खिलाया था, तो अब मैं भी उन्हें पिज्जा खिलाना चाहती हूँ। बेटा, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि अब पिज्जा की बजाय तुम्हें ही खा लो। ठीक है, फिर मैं भी पिज्जा की बजाय आपको ही खा लूंगी। नहीं नहीं, क्योंकि मैं पहले तुम्हें खा जाऊंगा। खा जाऊंगा तुम्हें, खा जाऊंगा। रुको, अरे रुक जाओ, अरे रुको तो। कहाँ भाग रही है? सुनो उर्क, ये मशरूम वाला पिज्जा है, जैसा तुम्हें पसंद है। वाह, तुम मेरी चॉइस बिल्कुल भी नहीं भूली। भाई देमिर, अब क्या बताऊं, ये बच्ची कितनी होशियार है। ये मेरी प्यारी लाडली भांजी। उर्क सुनो, मुझे वो सॉस दो ना वहाँ हाँ पर। हाँ, लो लो। पापा, आपको चाहिए सॉस? नहीं नहीं, रुको नहीं। और क्या तुम लोगे सॉस? नहीं,
तो बताओ कैसी रही तुम्हारी डेट? हाँ बताओ कैसी रही डेट? अब क्या बताऊं, हम एक कैफे में मिले, वहाँ कॉफी पी और कुछ बातें की। कुछ खास स्पेशल नहीं था वैसे। अच्छा वो सब छोड़ो और मुझे बताओ आज ये पिज्जा पार्टी क्यों चल रही है वैसे? क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने फोन पे तो कहा था कि बाद में बता दूंगी। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमने आंसू से पीछा छुड़ा लिया। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। अब वो घर पर नहीं आएगी, मुझे कहीं लेकर नहीं जाएगी और बात भी नहीं करेगी। ओह ऐसा है क्या? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ ठीक है खा लो, अब जल्दी से खा लो, चलो। तुम भी तो अच्छे से खाओ। मैं ये लेता हूँ। नहीं मैं ये वो लेता हूँ। मेरा है। आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। हाँ बहुत ज्यादा खा लिया। तो अब ये टेबल कौन साफ करेगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं साफ कर सकती, मैं तो सोने जा रही हूँ। सोने जाओगी? तुम्हारा अभी होमवर्क बाकी है बेटा। ठीक है मैं करता हूँ, मैं टेबल साफ करता हूँ। यहाँ दो, ला इसे भी ले जाता हूँ। जाओ तुम्हारा होमवर्क कर लो, फिर मैं चेक करने के लिए आता हूँ। पापा आप जाओ तो चेक कर सकते हो, पर मैथ्स का होमवर्क है। मैथ्स है क्या? ठीक है फिर बाद में तुम ही चेक कर लो, जाओ चलो। वैसे पापा जो दवाई मुझे लेनी थी क्या मैंने ले ली? मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने दवाई ली कि नहीं। बेटा तुम स्कूल में भूल आई थी, इसलिए मैं घर आने के बाद तुम्हें नई वाली दी थी मैंने। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। कोई बात नहीं, मैं भी तो कितनी चीजें भूल जाता हूँ। हाँ चलो अब तुम्हारा होमवर्क कर लो। चलो 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 होमवर्क पूरा करो। तो चलो फिर मैं होमवर्क करने जा रही हूँ। चलो बेटा जाओ। और क्या, मैं भी तो कई सारी चीजें भूल जाता हूँ। हम लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, हमें हर वक्त सब कुछ याद नहीं रहता है ना। हाँ भाई, और नहीं तो क्या, वो एक इंसान है, भूल तो जाएगी ना। क्यों, सभी लोग भूलते हैं ना। अब ये देखो, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि कल रात मैंने क्या खाया था तो मैं भी भूल सकता हूँ। क्या खाया था? मुझे याद नहीं है, मैंने उसे दिमाग में रखा ही नहीं। और ऐसा सबके साथ होता है। ये सब बीमारी की वजह से नहीं हो रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें फ्यूचर में क्या होगा इसका भी विचार करना होगा। वो कभी कभी कुछ चीजें भूल सकती है, और मसल पेन, तुम्हें दोनों के लिए तैयार रहना है। हाँ सही कहा, हम ही भूल जाते हैं। हाँ भाई, हम भी कई सारी चीजें भूल जाते हैं। हाँ कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, ये सबके साथ होता है भाई, सभी लोग भूलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये बाहर बिल्लियों को दे आते हैं। ठीक है, तुम लेकर जाओ, मैं टेबल हाँ, साफ कर देता हूँ। ठीक है, और वो केचप भी ले जाओ। चलो, चलो, बाकी ठीक। सब मैं साफ कर दूंगा। अरे पानी बंद कर दो यार, बस 3 गिलास ही तो धोने हैं, कितना पानी वेस्ट करते हो तुम। तू सासू माँ की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? मुझे अपना काम करने देना। बड़ा आया। अच्छा सुन, वो सब छोड़ और ये बता कि आंसू ने क्या कहा तुझसे? आंसू को जो जायदाद मिली हाँ। है वो एकू के नाम है। क्या? हाँ सच कह रहा है तू? हाँ, उसे पैसे के लिए बच्ची चाहिए थी। मैं गया था तब उसकी बोलती बंद हो गई। अब कुछ दिन तक तो वो यहाँ नहीं आएगी। अच्छा तो ये बात है मेरे भाई, तूने उससे पीछा भी छुड़ा लिया और अमीर भी बन गया। मेरा मतलब ओइकू की जायदाद तुझे मिल गई, तू आराम से जी सकता है। अरे बकवास मत करो यार, मेरे पैसे नहीं है, वो ओइकू के हैं, उसके नाम पर रखे हैं। और वो 18 साल की होने तक उसे खर्च नहीं कर सकती। ओहो, उसके 18 साल के होने तक क्या होगा ये भी पता नहीं। I mean, I'm sorry. मैं चला ओइकू के पास। रुक, मैं भी आता हूँ। लानत है मुझ पर।
बहुत दर्द हो रहा है। ओह अरे यार, लगता है ये होमवर्क करके सो भी गई बेचारी। क्या हुआ? बहुत होशियार है, मुझे पता है ये बहुत होशियार है, मेरी प्यारी बच्ची। गुड नाइट मेरा प्यारा बच्चा। मिलते हैं, गुड नाइट। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, और माँ को नमस्ते कहना। हाँ कह दूंगा। पापा मुझे एक स्टोरी सुनाओगे क्या? मैं बुक पढ़ता हूँ ना, तुम्हारी फेवरेट। ऐसे ही कोई कहानी बताओ ना। अरे मुझे याद नहीं है। क्या याद नहीं है? आप तो कोई भी कहानी खुद से बनाकर सुना सकते हो। अरे क्या बताऊं, कौन सी कहानी? क्या हुआ? घुटने में दर्द हो रहा है पापा। घुटनों में दर्द हो रहा है? हाँ, बताओ कहाँ पर? पर क्या? यहाँ पर दर्द हो रहा है। अच्छा, तो वैसे तुम्हें पता है कि ऐसा दर्द क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि तुम बड़ी हो रही हो। बड़ी हो रही हो इसलिए? बिल्कुल बिल्कुल, तुम बड़ी हो रही हो ना। ऐसा मुझे भी हुआ था जब मैं छोटा था, मेरे भी घुटने बहुत दुखते थे क्योंकि मेरी हाइट बढ़ रही थी। ऐसा भी होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम अब बड़ी हो रही हो, मेरी बच्ची बड़ी हो रही है ना? हम कल तुम्हारी हाइट मेजर करेंगे और देखते हैं कि कितनी बढ़ गई है हाइट। अरे वाह, मैं बड़ी हो रही हूँ। रुको मैं मसाज कर देता यहाँ हूँ। पर कहाँ पर? यहाँ हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। और स्टोरी? स्टोरी? मुझे तुम्हें स्टोरी बतानी है ना? अब अच्छा लग रहा है? बहुत साल पहले एक आयरन मैन किंग और उसकी बेटी प्रिंसेस एक बड़े से पैलेस में खुशी से रह रहे थे। फिर एक मॉन्स्टर आकर उन्हें सताने लगा। बहुत ही बुरा, दिखने में बहुत ही खराब, एक सिंग वाला मॉन्स्टर, बहुत खराब ऐसी आवाज करता था, नाक थी उसकी ऐसी। तब पापा और बेटी साथ में आ गए, हाथ में हाथ डालकर। वो बड़ी हिम्मत दिखाकर उस मॉन्स्टर के सामने खड़े हो गए। और फिर क्या हुआ पता है तुम्हें? क्या हुआ? किंग और प्रिंसेस मॉन्स्टर से बिल्कुल भी नहीं घबराए, इसलिए मॉन्स्टर की ताकत कम होकर वो एकदम छोटा छोटा होने लगा। इतना छोटा सा, इतना सा छोटा सा, इतना छोटा कि किंग ने उसे प्रिंसेस के हाथ पर धीरे से रख दिया। फिर वो खुशी से जिंदगी जीने लगे। बिल्कुल। Seni yorulmuş, yıpranmış, anladım seni. मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, देमिर, जमाल। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। आंसू?
हेलो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ओइको ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। माफ करना इतनी रात को मैं कॉल कर रहा हूँ, आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अभी क्लिनिक में ही हूँ, अभी तक निकली भी नहीं। अब ठीक तो है ना? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ हाँ हम ठीक है, हम ठीक है। ओइको को जस्ट सुला दिया, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। जानता, मैं चाहता हूँ कि तुम अब हॉस्टल में ना रहो। क्या? मतलब तुम अब वहां पर मत रहना। जब हमारे पास घर नहीं था तब तुमने हमें घर में लिया था, मैं भी वही करना चाहता हूँ। हमारा घर बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेंगे। हमारे घर आकर तुम रह सकती हो और ओइको को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें पहले ये बात बताने वाला था, लेकिन तुमने कहा कि तुम यहां से जा रही हो, इसलिए मैं बता नहीं पाया, लेकिन अभी ये बता रहा हूं। हाँ? देमेर, मैं एक नया घर ढूंढ रही हूँ। सच में ढूंढ रही हो? तुम्हारे आसपास ही। मैं दरअसल तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन हमारे आसपास? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं भी तुम्हारी मदद करता। और ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, फिर कल से मैं भी तुम्हारे लिए घर देखूंगा। हाँ? मुझे एक लैंडलॉर्ड कॉल करने वाले हैं, वो काम नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ देखना शुरू करूंगी। ठीक है, ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। हाँ तुम भी। ओइको चलो, देर हो रही है, ऊर के भी घर पे जाना है। चलो। ठीक है पापा, आ रही हूँ। आती हूँ बोलती हो, लेकिन तुम आती ही नहीं हो। चलो अब। पापा, क्या आप मेरी हाइट मेजर करोगे? लेकिन अभी तो की थी ना। पर कल रात मेरे घुटने बहुत दर्द हो रहे थे, क्या पता मेरी हाइट बढ़ गई हो। घुटनों में फिर से दर्द हो रहा है? मुझे तुमने बताया क्यों नहीं? आप सो रहे थे और मैं आपको उठाना नहीं चाहती थी। चलो ना, हाइट मेजर करते हैं। पापा, हाइट बढ़ी है क्या? पापा बताओ ना। एक मिनट। थोड़ी सी बढ़ गई है, ये देखो यहाँ पर। देखा, कहा था ना दूध पीने से हाइट बढ़ जाती है। चलो अब, नहीं तो टीचर हम दोनों पर चिल्लाएगी। चलो चलो जल्दी चलो। अरे मैं अपने कलर्स लेना भूल गई, बस अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अब कौन आया होगा? गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। देमेर ओज़तुर्क। गोकतुर्क। सॉरी, गोकतुर्क। ये लीजिए। क्या है ये? तुम्हारे लिए कोर्ट से एक नोटिस है, यहां साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ओइको टेकिन को आंसू करामान की हिरासत में दिया जा रहा है।
पापा ये क्या है? कुछ नहीं, जरा वो शूज देना, शूज देना। ये वाले दूं? हाँ मेरे, वही वही लाओ। चलो। और तुम्हारे शूज कैसे हैं? तुम्हें ठीक तो लगते हैं ना? हाँ पापा, बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। ठंड नहीं लगती है बेटा उसमें? हाँ। हाँ? चलो अच्छा है, पैरों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। चलो यहाँ आओ। ओके, जल्दी निकलते हैं, हम लेट हो रहे हैं ना, तो चलो। चलो आ जाओ, चलो चलते हैं। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे बाथरूम जाना है। बेटा हम अभी तो निकले थे, तुम घर में ही कर लेती। पापा, घर में नहीं आई थी, पर अब तो आ रही है ना। दादी माँ से टिफिन भी ले लेना, नहीं तो उसे यहाँ तक आना पड़ेगा। कैसा है भाई? 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन आंसू ने अभी तक कुछ नहीं किया है। सच में उससे पीछा छूट गया है क्या? हाँ छूट गया। ये क्या है? तू पढ़ना। फैमिली कोड? ओ तेरी। हाँ, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आई थी। अरे क्या औरत है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूँ, मेरी जिंदगी से प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं यार। सच में मैं बहुत थक गया हूँ। और वकील को फोन कर उससे बात करते हैं। मैंने वो एक उसे प्रॉमिस किया है कि उसे आंसू के पास जाने नहीं दूंगा। वकील से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तू घबरा मत, मैं देख लूंगा, डोंट वरी। तुम क्या देखोगे? और हम लोग ड्रामे की बात कर रहे थे। मैं बोल रहा था कि तुम्हारे ड्रामे में जो कुछ भी होगा वो मैं देख लूंगा, बस यही। आप लोग फिर मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ एक दोस्त की तरह बात नहीं कर सकते? तुम मरचान से की हुई हर बात मुझे बताती हो क्या? चलो यहाँ, अब ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? टिफिन ले लिया तुमने? ले लिया। तो फिर उन्हें थैंक यू बोला? बोल दिया। अब चलो। चलो बेटा, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? ठीक है, और जल्दी मिलते हैं। मिलते हैं, चलो बाद में मिलते हैं, बाय। चलो बेटा। अब बस हमारे लाइफ में इसी प्रॉब्लम की कमी थी। ये तो बड़ी ही भयंकर औरत है। अरे मॉम, आपका फोन बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? अरे मैं फोन ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। कहाँ रखा तो मैंने? मुझसे कह दिया होता। याद करो पहले कहाँ रखा था। कहाँ गया? यहाँ, ये रहा, मिल गया। ये लो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का फोन है। हेलो नेरिमन। पहले फोन का बटन तो दबा लो। ये देखो, इसे दबाओ। ये लो, अब बोलो हेलो। ये लो। हेलो नेरिमन। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? क्या किया तुमने? सच में? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, फिर हम देखने जाएंगे, ठीक है ना? मॉम क्या हुआ, क्या बात है? आप इतनी खुश लग रही हो, कुछ बताओगी कि नहीं? हाँ, अरे मैंने बताया था ना, एक लड़की को यहाँ आसपास ही घर चाहिए। हाँ, बताया था आपने, वो ऊंची पतली और खूबसूरत सी लड़की। बेटा, तुम पहले ही एक लड़की के साथ हो ना?
तुम उस दिन अच्छे से बंठन कर उसे मिलने गए थे, क्या हुआ उसका बताओ। हाँ मॉम, लेकिन इतना कुछ हुआ नहीं है, मतलब कुछ भी तो हो सकता है ना। हम पूरी तरह एक ही पर तो डिपेंड नहीं रह सकते ना, इसलिए मैंने। ठीक है, मैंने उस लड़की को जो घर बताया था वो खाली हो गया है। मेरी माँ ने बताया कि उसे दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन मॉम, आप तो एजेंट हो गई हो। अपनी माँ का मजाक उड़ा रहे हो। अगर तुम्हारी उस लड़की से बात नहीं बनी तो मेरे साथ आओ और मेरी वाली लड़की से मिल लो। आ जाऊंगा मॉम, जरूर आ जाऊंगा। आपको तो पता है ना मुझे पतली, ऊंची और खूबसूरत लड़कियां पसंद है, तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। बकवास मत करो, हम घर देखने जाएंगे तब गायब मत हो जाना, ठीक है। हाँ माँ जरूर, ठीक है। वैसे मैंने उस लड़की का नंबर लिखा हुआ पेपर कहाँ रखा याद नहीं है। अरे बाप रे। अब तुम एक हफ्ते वही ढूंढती रहोगी।